छुट्टी मारनी है या थोड़ा ब्रेक लेना है, बीसीसीआई ने कह दिया है अगर तो हमने दिया आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिर ना चुपचाप से जाइए, अगर आप इंजर्ड नहीं है तो खेलिए क्रिकेट, क्योंकि वहीं से आपको हम सेलेक्ट करने वाले हैं, वरना नहीं होने वाला है। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये जो खास तौर से युवा खिलाड़ी हैं इंजर्ड नहीं है और फिर भी छोड़ दे रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो याद रखना ये आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी जो है उस पर भी कॉन्सिक्वेंसेज की बात की है बीसीसीआई ने, तो उसका जरा ध्यान रखिएगा। चीजें बदल रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं। गस एटकिंसन जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, हालांकि इस समय इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हैं जो भारत में इस समय टूर कर रही है, पर वहां नहीं आएंगे, आईपीएल नहीं खेलेंगे, तो वहां आ जाएंगे दुष्मंत चमीरा। वैसे मार्कवुड की जगह ऑलरेडी शमार जोसेफ आ चुके हैं, तो इंग्लिश खिलाड़ियों को जब आप साइन करते हैं तो थोड़ा डू इट एट योर ओन पेरिल, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे काशवी गौतम भी नहीं है, जो सबसे महंगी जो खिलाड़ी थी इस ऑक्शन में, WPL ऑक्शन में, गुजरात के लिए उन्होंने साइन किया था, बट शी इज नॉट अवेलेबल फॉर द सीजन। एक और चार कहानियां आज तो बेन स्टोक्स साहब ने कहा है कि हमें ना अंपायर कॉल नहीं चाहिए, अंपायर कॉल हटा दो यार, अंपायर कॉल हटा दो, कर क्या रहे हो, थोड़ा सोच के करें इसमें बात। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है, और हमारा जो दूसरा वाईटी का चैनल उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अभी के अभी कर लेना फटाफट से। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हैं यार, काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो देख लो जरा प्लीज, आप ही के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वहां ना मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं हुई है अभी, तो मोनेटाइजेशन ऑन होने में बहुत समय है अभी, तो वहाँ कुछ पैसे वैसे एक चवन्नी नहीं आती है। एनी हाउ, तो प्लीज कर लीजिएगा। पहली कहानी यही है कि बीसीसीआई ने बोला हेलो खेलिए जरा आप, जस्ट स्टार्ट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि कुछ समय से हुआ ये है कि खिलाड़ियों ने खेलना बंद कर दिया, तो कई बार कहते हम इंजर्ड हैं, कभी कहते हैं थोड़ा सा निकल है, कभी ये है कभी वो है, तो उन्होंने कहा बहुत हो गया यार। आई मीन वो होता है कि द पेनी हैज़ टू ड्रॉप, वो उस लाइन इन द सैंड कहीं तो आएगी, तो वो आ गई है कि अब नहीं होगा। और ये मुझे लगता है जो नई चयनकर्ताओं की जो समिति बनी है उसने ये ज़रूर कम्युनिकेट किया होगा बीसीसीआई को कि सर ये क्या चल क्या रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे यंग खिलाड़ियों को भी देखना चाहते हैं, और इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पीपल जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो मतलब आप कह सकते हैं, बिल्कुल हक से कह सकते हैं कि चलो भाई खेलो, पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है पर आईपीएल के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो लोग भी नहीं खेल रहे, और इंजरी का कोई कंसर्न नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंजर्ड है और एनसीए में, क्योंकि अगर आप इंजर्ड हैं तो आप एनसीए जाइए, अगर आप एनसीए में भी नहीं है, आप कहीं भारत के लिए भी नहीं खेल रहे, तो खेलो फर्स्ट क्लास क्रिकेट यार। अभी खेल रहे हैं ना चेतेश्वर पुजारा, फिर सो मार दिया भाई ने, तो सब लोग कर रहे हैं, खेलते हैं, तो आप भी खेलिए। अभी मुकेश कुमार को इंडियन टीम से रिलीज किया था, फिर खेल लिए जाके, भाई खेलना पड़ेगा, गो एंड प्ले, दैट्स व्हाट द बीसीसीआई वांट्स एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे विचार में तो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, थोड़ा सा चाहे लेट आया हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोगों को लगने लगा था कि आईपीएल में अच्छा करो तो कंट्री के लिए आप खेल सकते हैं, और हुआ ऐसा एक्चुअली कि आईपीएल के परफॉर्मेंसेस के अनुसार ही लोग खेल गए इंडिया के लिए। इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट तक के सिलेक्शन की बात होने लग गई थी कि भैया ये तो आईपीएल में अच्छा किया है, और वर्ल्ड कप सीधा एंट्री मिल जाती थी। उन्होंने कहा अब नहीं होगा ना, नो मोर, विच इज़ वेरी गुड, वेल डन बीसीसीआई। दूसरी कहानी जो है वो ये है कि अगर आप इंग्लैंड के प्लेयरों को साइन करते हैं फॉर दी आईपीएल तो डू इट एट योर ओन पेरिल, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो चले जाते हैं, आते ही नहीं है, या आते नहीं है, या आधे रास्ते में चले जाते हैं, या कुछ और हो जाता है, ये बहुत बार हुआ है, ये होता रहता है। तो अगर ऐसे ही चलेगा तो ठीक है भाई, फिर रहने देते हैं कि आप देख समझ के इनको साइन कीजिए। गस एटकिंसन नहीं आ रहे हैं इस समय, वो टेस्ट टीम का हिस्सा जरूर हैं, यहाँ पे कोई टेस्ट मैच तो नहीं खेले, हो सकता है कि अगला खेल लें, क्योंकि वहाँ शायद जिमी एंडरसन नहीं खेलेंगे, पर दुष्मंता चमीरा को साइन किया है केकेआर ने, एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि दुष्मंता चमीरा गौतम गंभीर को बहुत पसंद है, उनकी लखनऊ फ्रेंचाइज में भी थे जब वो लखनऊ के साथ थे, और अब वो कोलकाता के साथ है, तो अपने आप वहाँ पे भी उनको ले गए, एंड ही इज बीन डूइंग वेल यार। तो बॉलर अच्छे हैं वो, मैं भी वो IL T20 में भी उनके मैचेस देख रहा था, गुड बॉलर, ठीक ठाक बॉलर, 2 विकेट लेता है मैच में। इंडियन लीग के अंदर भी जब आईपीएल खेलेंगे तो वहाँ पे भी मतलब उतना जबरदस्त प्रदर्शन तो नहीं रहता है, पर ही इज ए वेरी डिसेंट बॉलर। तीसरी खबर जो है वो ये है कि बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई मुझे तो पसंद नहीं आ रहा, ये क्या DRS है बेन स्टोक्स, नहीं चाहिए अपने को, अंपायर्स कॉल होती है, तुम हटा दो अंपायर्स कॉल को। देखिए 2-3 ऐसे निर्णय हुए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, कि जब आपने उनको नेकेड आई से देखा, आपको लगा ओए ये तो 50-50 है, दिस इज फॉर एवरीवन। एक था जब वो कुलदीप की गेंद पे जैक क्रॉली आउट हुए थे वो वाइजैक में, नेकेड आई से नहीं लग रहा था कि वो स्टंप्स में, तीनों स्टंप्स मतलब जाके बीच में लगेगी, ऐसा लगा कि बेस्ट होगा वो अंपायर्स कॉल होगी, पर नहीं थी, बट दैट्स द प्रॉब्लम विद नेकेड आई। उसके बाद ओली पोप जो आउट हुए सिराज की गेंद में, ये राजकोट की बात थी, तो वहाँ पे भी मुझे लगा कि एट बेस्ट ये अंपायर्स कॉल हो सकती है, पर वो तीनों स्टंप्स पे जाके लगी, दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। उसके बाद जैक क्रॉली जब दूसरी इनिंग में आउट होते हैं तो भी मतलब तो अंपायर ने आउट ही दिया, तो अंपायर्स कॉल ही थी। स्टोक्स ने कहा कि हमें ना अंपायर्स कॉल नहीं चाहिए यार,
ओके, अंपायर्स कॉल का मतलब क्या है वैसे, बाय द वे जस्ट थिंक अबाउट इट, कि क्यों हटाना चाहते हैं अंपायर्स कॉल को। अंपायर ने आउट दे दिया है, आपने उसको डीआरएस ले लिया है। अब नहीं मानो अंपायर्स कॉल, तो अंपायर की कॉल तो वैसे भी आपको आउट ही दिया था, तो उसका कोई लाभ तो है नहीं। तो व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट, आई गॉट नो आइडिया। अंपायर्स कॉल क्यों होती है, ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन बहुत बार किया जा चुका है, किन किन जगहों पर होती है, जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर होता है। देखिए, डीआरएस की कुछ लिमिटेशंस हैं। पिचिंग जब होती है तो उसमें कोई भी अंपायर्स कॉल नहीं होती, फॉर अ सिंपल रीजन कि दिख रहा है ना कहाँ गिरी है गेंद, जो या तो अंदर है या बाहर है, तो उसमें कोई अंपायर्स कॉल नहीं है। इम्पैक्ट हालांकि दिखता है कि आपकी पैड कहाँ लगी है, पैड पे बॉल, लेकिन जब दो मूविंग चीजें होती हैं, गेंद भी मूव कर रही है, पैर भी मूव कर रहा है, तो उसमें एरर परसेंटेज रहती है, उसमें एरर के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से वहां से अंपायर्स कॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद जो प्रोजेक्शन आप देखते हैं, सी प्रोजेक्शन इज नॉट एक्यूरेट। वो प्रोजेक्शन है कि कहाँ जाके लगेगी। तो उसमें भी है कि अगर टप्पा पड़ने के बाद कम से कम आपको 4 फ्रेम्स चाहिए टू गेट एक्यूरेसी, यानी कि गेंद और गेंद की पिच होने और पैड में लगने के बीच में एटलीस्ट 4 फ्रेम्स का जगह होनी चाहिए, तो थोड़ी सी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। पर उसके बावजूद वो 100% नहीं है, इट्स नॉट 100%, फुल प्रूफ नहीं है वो। जब वो फुल प्रूफ नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अंपायर्स कॉल की तरफ जाते हैं कि यार देखो, आई एम नॉट 100% सर्टन, वो बीच में लगती या थोड़ी साइड में लगती, तो आप कहते हो यार अंपायर का काम ही यही था, तो इसलिए आप उसको दे देते हैं कि भैया अंपायर ने अगर आउट दिया तो आउट रहेंगे, नहीं दिया तो नहीं रहेंगे। इनफैक्ट यही तो थी सच्चाई। इट इज नॉट अ हाउलर, व्हाट यू ट्राइंग टू रिमूव इज ऑलरेडी रिमूव बाय डिफॉल्ट ना। आपने कहा कि मैं आउट, आपने मुझे दे दिया, मैंने कर दिया ये, और उसके अंदर अंपायर कॉल पे थी तो रह गई, तो फिर वो तो ऑलरेडी वैसे का वैसे ही हटा क्या रहे हो। हाँ, तो मेरी समझ के पर है कि हटाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इट्स देयर बाय डिफॉल्ट। यू गेट द पॉइंट राइट, आ गई समझ में। चलिए, होपफुली बेन स्टोक्स की समझ में भी आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली इसके अंदर ये भी मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा रिप्रीव जो है, कई बार क्या होता है, अंपायर कॉल इज अ रिप्रीव, कि अंपायर ने आउट नहीं दिया है और सामने वाली टीम ने ऐसा किया है, तो अंपायर्स कॉल जो थी, क्योंकि वो अंपायर्स कॉल थी, फुल नहीं लग रही थी स्टंप्स पे जाके, तो बैटर को थोड़ा रिप्रीव मिल जाता है कि यार चलो बच गए। करेक्ट, ये उल्टा हो सकता है, ये बैटर को ये हो सकता है, बैटर के अगेंस्ट जा सकती है अंपायर्स कॉल, मतलब फेवर में भी जा सकती है इन दैट रिस्पेक्ट। और सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको हुआ है, ये मैं कहीं आज पढ़ रहा था, वो एक्स पे किसी ने पूरा एक निकाला था, तो सबसे ज्यादा फायदा था, कुछ 80% फायदा जो रहा है, जो रिप्रीव मिला है, वो बेन स्टोक्स को मिला है। विराट कोहली को 20% था। आई डोंट नो कब का डेटा था वो और कितना वेरीफाइड डेटा था, पर डेटा मैंने पढ़ा था, मैं शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए एनीवे उसको छोड़ देते हैं। काशवी गौतम नहीं है, सबसे महंगे इनके ऑक्शन की प्राइसिंग थी और इनकी सर्विसेज को एक्वायर किया गया था, गुजरात जायंट्स ने किया था, वो नहीं है। तो ये थोड़ी सी समस्या आ गई है कि भाई अभी शुरू भी नहीं हुआ है, गुजरात पिछले साल भी बहुत स्ट्रगल करके ही गए थे, थोड़ा ओवरहॉल करने का प्रयास था, इसे 11 खिलाड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया था, पर टीम मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी बहुत स्ट्रांग तो नहीं लग रही है यार, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़े ऑक्शन को अगर आपने अच्छे से नहीं खेला तो बाद में कोर्स करेक्शन करना इन स्मॉल ऑक्शन, स्पेशली इन विमेंस गेम, नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं है। पर आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, और कल फिर मिलेंगे, कल फिर कुछ गप्पे मारेंगे। और बताइए वैसे आप क्या सुनना चाहते हैं, जो भी आप सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आकाश भाई ये वाला टॉपिक पे बात करते हैं, आकाश इस वाले टॉपिक बात करते हैं, आकाश सर इस वाले पे बात करते हैं, जो भी आप बोलते हो यार, तो आप जिसका जो मन, जैसे आप एड्रेस करना चाहते हैं आप एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि अपन तो आपके लिए यहाँ पर है। करेक्ट है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।